हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग लेकर आए हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। आज हम देखेंगे कैसे मतलब कोई दूसरे संख्या कैसे विभाजित होता है, 3 से कैसे विभाजित करते हैं, 4 के देखेंगे, 5 के, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 तक लिए हैं। इसको बोलते हैं विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो देखते हैं कैसे विभाजित किया जाता है। 2 का नियम क्या है, 3 का नियम क्या है, 4 का नियम क्या है। कोई भी संख्या 2 से कब कटेगा, इसका नियम होता है कि 2 के कटने का नियम होता है यदि संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो संख्या 2 से विभाज्य होगा। अंतिम में इसका नियम लिखते हैं, कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होगा यदि इसके लास्ट कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगा यदि संख्या के लास्ट में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कोई भी संख्या 2 से तब विभाज्य होगा यदि संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और क्या हो और 8 हो। कोई भी संख्या 2 से तब विभाज्य होगा यदि संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ये संख्या 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। यदि अगर एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे न 8, 4, 6, 2, तो इसके अंतिम में कितना है, 2 है। तो 2 है तो समझो कि पूरा संख्या क्या होगा, 2 से कट जाएगा। 2 से क्या होगा, कट जाएगा। अगर इसके अंत में 0 है तो भी 2 से क्या होगा, कट जाएगा। अगर इसके अंत में 4 हो तो भी क्या होगा, 2 से पूरा संख्या कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। अगर इसके अंत में 6 दे देंगे तो भी क्या होगा, पूरा ये संख्या कट जाएगी। तो इसका नियम ये होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम जो होता है, अंतिम लेटर होता है, अंतिम संख्या होता है, तो वो 2 से क्या होगा, पूरा कट जाएगा। 3 का नियम होता है, 3 के नियम होता है दी गई संख्या के योग। 3 के नियम होता है दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से क्या हो, 3 से विभाज्य हो। संख्या दिया रहेगा और संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाता है तो पूरा संख्या क्या होगा, 3 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में है 9, मान चलो 9, 4, 6, 3, 2। इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे अगर ये पूरा संख्या जोड़ में अगर 3 से कट जाता है तो पूरा संख्या 3 से क्या होगा, कट जाएगा। जोड़ते हैं, देखो 9, ये सब क्या करेंगे, संख्या को जोड़ देंगे। 9, 4, 13, 13, 6, 19, 19, 3, 22, 22 से 2 कितना होता है, 24। कितना आया, 24। और 24 जो है 3 से क्या होगा, कट जाएगा, 3, 8, 24। यानी कि दी गई पूरा संख्या जो है क्या होगा, पूरी संख्या यानी कि 24 आया जो 3 से क्या है, विभाज्य है। पूरा संख्या क्या होगा, 3 से कट जाएगी।
बस इसको जोड़ देना है, 9 4 13 6 19 3 22 2 24। पूरा पूरा संख्या क्या होगा, 3 से कट जाएगी। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या क्या होगा, 3 से कट जाएगी। 4 के नियम होता है, 4 के नियम होता है दी गई संख्या के अंतिम दो डिजिट अगर 4 से कट जाता है तो वह संख्या पूरा पूरा 4 से कट जाएगी। दी गई संख्या के अंतिम 2 डिजिट दी गई संख्या के अंतिम 2 डिजिट 4 से कट जाए तो वह संख्या पूरा पूरा क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल अगर लेते हैं, एग्जाम्पल जिसमें 6 8 4 9 3 2 एग्जाम्पल है। अंतिम 2 डिजिट यानी कि दहाई और इकाई और दहाई, अंतिम 2 डिजिट। देखो 2 डिजिट कौन है यहाँ पे, 32 है। तो 32 4 से कटेगा, 4 8 है 32, यानी कि 4 से अंतिम 2 डिजिट 4 से कट जाता है तो पूरा संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। अगर ये 4 से लास्ट वाला 2 डिजिट अगर 4 से कट जाता है तो समझो कि पूरा संख्या भी 4 से क्या होगा, कट जाएगी। तो इसका ये नियम होता है, अंतिम के 2 लेटर अगर 4 से कट जाता है तो पूरा संख्या क्या होगा, 4 से कट जाएगी। 5 के नियम होता है संख्या के अंतिम 0 या 5 हो, 0 या क्या हो 5 हो, संख्या का अंतिम डिजिट दी गई संख्या के अंतिम में 0 हो या 5 हो, दी गई संख्या के अंतिम में 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या है, 5 से क्या होगा, कट जाएगी। 5 से क्या होगा, कट जाएगी। बहुत इजी है। जैसे अगर एग्जाम्पल इसका लेंगे, एग्जाम्पल में जैसे 9 6 0 अंतिम में क्या है, 0 है। तो 0 है तो समझो कि 5 से कट जाएगा। अंतिम में 5 देते हैं, 6 और 5 देंगे, अंतिम में क्या है 5 है, तो 5 है फिर भी क्या होगा, 5 से कट जाएगी। यानी लास्ट का जो डिजिट हो 0 हो या 5 हो तो संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 के नियम होता है, 6 का नियम होता है कि कोई भी संख्या क्या हो, ये 6 का नियम होता है, ये संख्या 2 गुने 3, इसको 2 और 3 में तोड़ देंगे। वैसी संख्या, दी गई संख्या अगर 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो 6 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। दी गई संख्या यदि 2 से कट जाता है और 3 से भी कट जाता है तो संख्या 6 से भी क्या होगा, कट जाएगा। जैसे एग्जांपल अभी हम लिए, जैसे 2 का नियम है, जो संख्या 2 से कम करेगा 2 ये रहेगा अंतिम में, तो चेक कर लेंगे कि अंतिम वाला। और 3 के नियम है कि संख्या क्या करेंगे, उसको ऐड जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 3 से क्या करेंगे, कटाएंगे। तो जो संख्या 2 से कट जाता है और जो संख्या 3 से कट जाता है वो संख्या क्या होगा, 6 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 12 6, तो 12 6 लेते हैं। तो देखो 2 के नियम है कि अंतिम में क्या हो, 6 हो, अंतिम में 6 हो, तो अंतिम में 2 का नियम है तो अंतिम में 6 है, तो यानी कि 2 से काटेगा, 2 से भी कट गया। 3 का नियम है, 3 से विभाज्य क्या होगा, संख्या के अंकों का योग, अगर 3 से विभाजित अंकों का योग देखेंगे, 6 6 2 8 है 9 आया, क्या है 9।
तो 9 क्या होगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 से कट कहने का मतलब कि संख्या 2 से भी कट गई, 3 से भी कट गया, तो समझो कि 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, यानी कि 6 से भी कट जाएगा। क्या होगा, 6 से भी क्या होगा, कटेगा। 6 दूना 12, 6 दूना 6, कट गया ना। तो इसका नियम है कि जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगा वो संख्या क्या होगा, 6 से भी कट जाएगा। 7 का नियम है, 7 का नियम होता है कि दी गई संख्या, क्या है इसका नियम, कि दी गई संख्या के अंतिम लेटर को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। दी गई अंतिम लेटर को 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, और गुना करने के बाद और पूरी संख्या में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। पूरी संख्या में से क्या करेंगे, घटा देंगे, और तब तक ये काम करते रहेंगे जब तक वो छोटा ना हो जाए। तो इसका यही नियम होता है कि अंतिम लेटर को 2 से गुना कर देंगे और पूरी संख्या में से घटा देंगे, और उसको तब तक एक काम करते रहेंगे जब तक वो छोटा ना हो जाए। क्या हो जाए, छोटा ना हो जाए। तो इसका ये नियम होता है, इसको लिखेंगे नहीं, थोड़ा लॉन्ग चल जाएगा, हम समझा दिए हैं। 8 का नियम होता है, 8 का नियम होता है बाबू, जो संख्या 3 से भी कट जाए, सॉरी 2 से और 4 से, जो संख्या 2 से भी कट जाता हो, 4 से भी कट जाता है, तो समझो कि 8 से भी कट जाएगा। क्या होगा, 8 से कट जाएगी। सॉरी इसका ये नहीं होगा, इसका होगा देखो, 4 से है ना 2 डिजिट कट गया, लास्ट के बोलेंगे, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो। इसका 8 का नियम होता है कि अंतिम के 3 डिजिट इकाई दहाई सैकड़ा दहाई या इकाई अगर 8 से विभाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। जिससे एग्जाम्पल में लेते हैं, 9 3 6 4 2 3 2। तो ये देखते हैं, इसका 3 डिजिट लेंगे, क्या डिजिट, 1 2 3। अगर 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाता है, 8 से कट जाएगा, तो समझो कि पूरी संख्या क्या होगा, 8 से कट जाएगा। पूरा में भाग देने की जरूरत नहीं है, हम नियम याद करेंगे, 3 को भाग देंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे, अगर कट जाता है तो पूरी संख्या 8 से क्या कर देगा। तो 8 से हम भाग देते हैं, 8 से अगर इसमें भाग देते हैं 3 डिजिट में, तो 8 की 24, 8 दूनी 16, 16 6 22, 7 का मतलब होता है 72, 8 9 72, यानी कि ये क्या हो गया, पूरी संख्या 2 से क्या हो गया, कट, 8 से क्या हो गया, कट गया, 8 से क्या हुआ, कट गया। और इन 8 से काट गया तो संख्या समझो कि पूरा क्या होगा, पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। अगर इसके अंत में हम और भी कुछ ले लेते हैं, मान चलो कि 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो क्या होगा, ये भी पूरी इसको चेक करेंगे, अगर ये कट जाएगा तो समझो कि ये 8 से पूरा संख्या क्या है, विभाज्य है। तो इसको 3 अंतिम के 3 लेटर देखेंगे, 3 देखेंगे तो 3 डिजिट रहेगा, तो समझो कि 3 डिजिट कट गया तो 8 से पूरी संख्या कट जाएगी। 9 के नियम है, जो 9 के नियम है वही 3 के नियम है। 9 के नियम और 3 के नियम क्या है, सेम है। 3 के नियम 9 के नियम क्या है, सेम है। 9 से कब करता है, जब संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो वो संख्या पूरी क्या होगा, 9 से कट जाएगा। देखते हैं, लेते हैं जैसे एग्जाम्पल में 9 8 7 6 5 3 5 3 1, इसको चेक करते हैं। 9 8 17 17 3 20 24 36 35 35 4 39, यो कितना है, 39, कितना है 39। संख्या के अंकों का योग है,
देखो ये है ना, तो ये 9 से कटेगा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा, कुछ नहीं, इसको 3 1 4 5 9 6 15 15 6 21 22 22 8 30 30 9 39 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो ये फिर देख लेंगे 8 8 9 9 3 12 12 2 14 4 18, ये क्या हो गया, ये टोटल संख्या क्या है 18। तो एक क्या होगा 9 से क्या हो जाएगा विभाज्य होगा, तो 9 से विभाजित होगा, यानी कि पूरा संख्या क्या होगा 9 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। 11 का नियम है, 11 का नियम होता है कि अगर दी गई संख्या के अल्टरनेट, दी गई संख्या के अल्टरनेट योग का अंतर, अल्टरनेट योग का अंतर क्या हो, 0 हो या 11 हो, 0 हो या 11 हो, 0 हो या 11 हो, तो संख्या 11 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दी गई संख्या के अल्टरनेट, अल्टरनेट कहने का मतलब क्या है कि 6 है 8 है 4 है 3 है 2 है, तो अल्टरनेट हम जोड़ेंगे 8 4 12 12 2 14, 14 में से घटाएंगे इसको 8 3 11, 8 3 11, तो 11 तो नहीं होगा, 14 में से 11 गया 3 बच गया, कितना बच गया 3, तो ए नहीं होगा। और भी संख्या ले लेते हैं, ले लेते हैं 8 2 9 3 2, इसको देखो 8 1 9 9 2 कितना आ गया 11 आ गया, 2 2 3 2 5 5 4 2 3 2 5 5 6 ले लेते हैं। चलो देखो 8 1 9 9 2 11, कितना आ गया संख्या 11, फिर अल्टरनेटिव से जोड़ेंगे 3 2 5 5 6 11, क्या आ गया 11, अरे 11 माइनस 11, तो 11 में से 11 गया कितना गया 0। तो अगर अल्टरनेट जोड़कर उसको घटाएंगे एक दूसरे से, अल्टरनेट जोड़कर उसको अंतर करेंगे, तो अंतिम में 0 आएगा या 11 आएगा, 0 या 11, और जब 0 या 11 अंतर आ जाएगा तो वो संख्या क्या होगा 11 से विभाज्य हो जाएगा। 12 का नियम है, 12 का नियम है, वैसी संख्या 3 और 4 का जो नियम होता है वही क्या होता है 12 का नियम। कहने का मतलब ये जो संख्या 3 से कट जाए वो संख्या 4 से कट जाए तो वो संख्या 12 से ही कट जाएगा, जो संख्या 3 और 4 से कटेगा वही क्या करेगा 12 से कट जाएगा। तो 3 के नियम है, उसके बाद 4 का नियम देख लेंगे, अगर 3 से भी कट जाता है, जो 4 से भी कट जाता है वो समझो क्या होगा 12 से भी कट जाएगी। तो ये है विभाज्यता के नियम। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये बहुत सिंपल है, इजी है, इसको याद करने का यही ट्रिक है कि 3 और 9 के सेम होता है, 3 और 9 के क्या होता है सेम होता है, उसको बस 4 और 8 वाला भी एक तरह से सेम ही होता है। इसमें 2 डिजिट ले लेते हैं और इसमें 3 डिजिट अंतिम लेते हैं, बहुत इजी है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक लाएंगे। तो थैंक यू सो मच।